प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा का गणित प्रकाश का अध्याय नंबर 3 संख्याओं का खेल में आइए पता लगाइएगा जो हमारा उस दिन सेकंड क्वेश्चन बच गया था पेज 67 पे 67 पे जो पेज नंबर है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 रह गया था, आज हम वो करेंगे। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो जो मैं मेहनत कर रही हूँ बच्चों की काम आ रही है। तो जो भी बच्चे नहीं देखते आप उनको भी बोलिए देखेंगे और उनको कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा। आप स्कूल में भी सुनते हैं, शायद कुछ बच्चे ट्यूशन्स पर भी जाते हैं और इससे भी सुनेंगे। किसी चीज़ को आप 2-3 बार सुनोगे तो वो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कभी बार कोई चीज़ रह जाती है, हम सुनते हैं समझ नहीं आता, दूसरे से सुनते हैं तो कोई बताने का दूसरा तरीका होता है तो वो सीख जाते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखे हैं कि कई हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि अगर जैसे 5 अंकों की संख्या में अगर 5 अंकों की संख्या जोड़ेंगे तो हमें एक 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ये बात सत्य है कि हमेशा ही प्राप्त होगी। हमेशा सत्य का मतलब कि कभी भी हम 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़ें, हमेशा 5 अंकों की मिले, 4 या 6 की ना मिले। अगर सत्य है हमेशा तो हमेशा में 5 अंकों की मिलेगी। अगर कभी 5 की मिल गई, कभी 4 की मिली, कभी 6 की मिली तो वो केवल कभी कभी सत्य होगा। और अगर वो संख्या कभी 5 अंकों की नहीं मिली, इस कथन के अनुसार कि अगर 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़े, 5 अंकों की संख्या अगर हमें कभी नहीं मिलेगी तो हम लिखेंगे कभी सत्य नहीं है। और उसके बारे में हमें अपना तर्क देना है कि क्यों हमेशा सत्य है, क्यों कभी कभी सत्य है या कभी सत्य नहीं है। तो इसके बारे में हमें अपना तर्क भी देना है उदाहरण से समझाकर। जैसे हम पहला अब ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या बता रखा है, 5 अंकों की संख्या, उसमें 5 अंकों की संख्या जोड़ो तो हमें एक 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। इसको लिखने का तरीका कैसे है, क्या करेंगे हम, पहले 5 दे रखा है हमें 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या जोड़ेंगे तो एक हमें 5 अंकों की संख्या मिलेगी। उत्तर इसका क्या जाएगा हमारा कि केवल कभी कभी सत्य है। इसका हमें क्या तर्क देंगे, जैसे अगर हम 20,000 में 30,000 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, ये 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है, हमें क्या मिला 50,000, जो हमें 5 अंकों की संख्या मिली। जो इन्होंने बोला था कि अगर 5 में 5 की जोड़े तो 5 मिले, 5 अंकों की मिल गई, तो ये बात सत्य है। लेकिन अगर हम 60,000, ये 5 अंक की है, में 50,000 ये भी 5 अंकों की है, इसको जोड़ें तो हमें 6 अंक मिल गए, 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 अंक मिल गए। तो यानी ये बात तो सत्य नहीं रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उत्तर में 5 अंक आने चाहिए। तो इसलिए कभी सत्य है और कभी सत्य नहीं है, असत्य है। तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, केवल कभी कभी सत्य है। समझ गए ना बात को, कि कभी मिल रही है 5 अंकों की, कभी 6 अंकों की मिल रही है। तो ये बात तो नहीं हुई कि हमेशा ही 5 अंकों की मिलेगी, तो हमेशा सत्य तो नहीं है कि कभी सत्य है कभी नहीं है। अब हम इसके प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या बोला इन्होंने, 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या अगर हम जोड़ दें तो हमें एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। चलो अब इसका उत्तर देखते हैं। इसमें हमने क्या लिया इसमें हमने लिया एक 4 अंक की संख्या। देखो 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है ना, 4 अंकों की संख्या। इसमें हमने क्या किया, 2 अंक की संख्या यानी 2 हमने 99 ले लिया, 2 अंकों की संख्या जोड़ा तो हमें मिल गया 1099, जो 4 अंकों की संख्या है। जो इन्होंने बोला था कि 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या जोड़ेंगे तो हमें 4 अंकों की संख्या मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हमारी सत्य है। अब कोई हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें पता चले कि असत्य भी हो जाए, कि हमें 5 या 3 अंकों की मिल जाए। वो कैसे करेंगे, हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ली और उसमें हमने 2 अंकों की छोटी संख्या जोड़ी तो हमें क्या मिल गया 10,009, जो कितने अंक है 1 2 3 4 5। यानी जो उन्होंने बोला था कि 4 में आप 2 की जोड़ो तो आपको उत्तर में 4 अंक ही मिले, 4 अंकों की संख्या ही मिले। लेकिन ये बात तो सत्य नहीं हुई, क्योंकि उत्तर में तो हमें 5 अंक मिल रहे हैं, तो गलत हो गया ना।
तो ये जो हमारा कथन है वो गलत हो गया, यानी असत्य है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इन्होंने कथन दे रखा है ये कभी कभी सत्य है। कभी कभी सत्य का मतलब कभी तो सत्य आ रहा है, कभी असत्य आ रहा है। तो कभी 4 अंक की मिल गई तो हमारा सत्य हो गया, 5 अंक की मिली तो असत्य हो गया। तो हमें जहाँ पे भी इन्हें सही दिखाना है उसका भी उत्तर देना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और जहाँ इन्हें गलत दिखाने तो हमें एक गलत का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब हम 3 की बात करते हैं। अगर हम 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या जोड़ें तो एक 6 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ये सवाल अभी हल देखते हैं। ये देखो, हमने क्या किया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली। अगर इसमें इससे बड़ी कोई 4 अंकों की संख्या नहीं होती, और हमने 2 अंकों की भी बड़ी से बड़ी संख्या ले ली। जब हमने इसको जोड़ा तो हमें मिल गया 10,098, जो 1 2 3 4 5 अंक। इससे बड़ी कोई संख्या अगर हम नहीं ले सकते, ना 4 अंकों की ना 2 अंकों की, तो बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ने के बाद भी हमें 5 अंकों की संख्या मिली। हमें किसी भी हालत में 6 अंकों की संख्या नहीं मिली। तो यानी ये जो उत्तर दिया, ये जो कथन दिया गया है, ये कभी सत्य नहीं है कि हम कितनी कोशिश कर ले, 4 अंकों की कोई भी संख्या ले ले और एक 2 अंकों की संख्या ले, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कभी भी 6 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी। तो दिया गया कथन क्या है हमारा, गलत है, असत्य है, लेकिन कभी सत्य नहीं है। अब प्रश्न नंबर डी देखते हैं। 5 अंकों की संख्या में से अगर हम 5 अंकों की संख्या घटाएं तो हमें एक 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। फिर देखते हैं इसका उत्तर। प्रश्न क्या था हमारा कि 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या को घटाया तो हमें एक 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो इसका हमारा कभी कभी सत्य आएगा। तर्क कैसे है, हमने 5 अंकों की संख्या 30,000 ले ली, और मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था, जब भी अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण मानना हो तो जिसमें जमा घटा करनी है तो सबसे सीधा 0 वाला लेने की कोशिश करो। इससे एक 2 फायदे क्या होंगे, एक तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, जो जमा घटा करते हुए कई बार गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाता है, आप तो अपनी तरफ से सही कर रहे हो लेकिन करते करते भी गलत हो जाता है, तो आपके वो नंबर नहीं कटेंगे। दूसरा, इसको हम बहुत जल्दी जमा घटा कर सकते हैं, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि 6th क्लास में क्लास बड़ी हो जाती है। 5th में तो आप छोटे बच्चे थे, तब तो आपके पास टाइम मिल जाता था। अब तो बड़े बड़े पर्सन आएंगे, आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वहाँ पे आपको अपना टाइम भी बचाना है। तो इसलिए जब भी उदाहरण मानना हो कोशिश करो हमेशा 0 वाला मान लो। अगर उन्होंने दे रखा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी तरफ से उदाहरण लेना है तो हमेशा आसान से आसान उदाहरण लेके चलो। अब जैसे आप प्रश्न पे आते हैं, तो ये क्या था कि 5 अंकों की संख्या में से हम 5 अंकों की संख्या घटाएंगे तो हमें 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो हमने 5 अंकों की संख्या 30,000 ली, एक हमने 20,000 लिया और इसको घटाया तो हमें मिल गया 10,000। ये भी 1 2 3 4 5 अंकों की है, यानी जो इन्होंने बोला वो हमारी चीज़ सही है। लेकिन अगर हम इस 5 अंक 30,000 है, इसमें से 5 अंक वाला 25,000 घटाएंगे तो 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये 2 रह गए, 0 गए, तो हमारे पास क्या रहेगी 4 अंकों की संख्या। जो इन्होंने बोला था कि उत्तर में हमें 5 अंकों की संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं मिली, हमें तो 4 अंकों की मिली, तो यानी ये चीज़ गलत है, असत्य है। हमने सही का भी उदाहरण दे दिया, हमने गलत का भी उदाहरण दे दिया, तो हम इसको क्या उत्तर में लिखेंगे कि दिया गया कथन कभी कभी सत्य है, हमेशा सत्य नहीं है। अब बच्चों हम आज का आखिरी प्रश्न करेंगे। ये है 5 अंकों की संख्या घटा 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होता है 3 अंकों की संख्या, यानी 5 अंकों की संख्या लेनी है, हमें उसमें से 2 अंकों की घटानी है तो हमें 3 अंकों की मिले। तो इसके ये 5 घटा 2 नहीं है, अंक है ये। तो हमने क्या किया, 5 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की घटाई तो हमें 3 मिले। तो हमने क्या किया कि हमने छोटे से छोटा, हम चाहते हैं कि बीच में कम से कम अंतर आए ताकि हमारे बड़ा सा बड़ा नंबर मिल पाए। तो हमने क्या किया, 10,000 एक 5 अंकों की संख्या ली, 99 2 अंकों की संख्या ली। हमें ना चाहते हुए भी हम चाह रहे थे कि इनमें कम से कम अंतर आए ताकि हमारा छोटा अंक बन सके। इससे छोटा हम ले नहीं सकते, इससे बड़ा 2 अंकों का ले नहीं सकते। जब हमने घटाया तो 9,901 बना जो 4 अंकों का है, लेकिन इन्होंने क्या मांगा था 3 अंकों का।
किसी भी हालत पे हम 3 अंकों की संख्या ला ही नहीं सकते अगर हम 5 में से 2 अंकों को घटाएंगे। तो यानी दिया गया कथन कभी सत्य नहीं है। तो आपका ये वाला भी हो गया। अब हम आगे करेंगे संख्या पैटर्न के साथ खेलना। बस आपकी 2-3 वीडियो और बची हुई हैं, फिर आपका संख्याओं का खेल भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर करेंगे। और इसमें से ये चीज़ हमें पता चली, हम कितने अंकों की जमा या घटा करते हैं तो उसके आसपास वाला ही हमें उत्तर में अंक मिलता है। अच्छा बच्चों, आप लोग कमेंट करो, लाइक करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों का कुछ नहीं चाहता, कोई पैसे नहीं लग रहे, लेकिन मुझे बहुत मदद मिलती है और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको लाइक करें, हो सके तो कमेंट भी करना। थैंक यू। बाय बच्चों, ध्यान रखना अपना। बाय।